मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं राजेश कुमार बहुत दिनों के बाद आप सबके सम्मुख आया हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, आप लोग भी मुझे क्षमा करें। और एक विशेष बात मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ, और उसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो ये है कंडीशन। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना आवश्यक समझूंगा कि परमेश्वर ने हमें किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन से बांधा हुआ नहीं है। हमारा परमेश्वर कंडीशनिंग परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। हमको हमारे खुदावंद ने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बनाया है, स्वतंत्र रखा है, और परमेश्वर को अपनाने में भी हमको परमेश्वर ने स्वतंत्र ही रखा है। स्वतंत्र का अर्थ स्व का तंत्र। स्व मतलब आत्मा, आत्मा का तंत्र। तो हमको आत्मा के तंत्र को समझना है। शरीर, मन, बुद्धि कुछ भी नहीं है। हम केवल आत्मा हैं। हमको स्वयं को आत्मा ही स्वीकार करना चाहिए। यूहन्ना ने जब स्वप्न देखा तो वो पूरी तरह से आत्मा में आए, और वो स्वप्न जो है वो सार्थक था। वो स्वप्न मतलब स्वप्न नहीं था, सपना नहीं था, वो सार्थक स्वप्न था जो आत्मिक रूप से यूहन्ना ने देखा और उन्होंने प्रकाशित वाक्य रच दिया। वो सत्य घटना है जो होने वाली है। तो हमको स्व का तंत्र समझना चाहिए। स्वतंत्रता यानी कि किसी भी तरह की कंडीशन या बंधन से विमुक्त होकर हमको परमेश्वर में जमे रहना है, और परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को बरकरार रखना है। परमेश्वर से बेहद रूप से प्रेम रखना है, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में। अभी मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमको किसी भी तरह का जो वचन में लिखा हुआ है, वचन को आधार मान के हमको इन सब रीतियों को नहीं मानना चाहिए कि परमेश्वर ने वचन में ऐसा लिखा है तो हमको ये मानना है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओढ़नी के विषय में, कि स्त्रियां जो ओढ़नी ओढ़ती हैं अपने सर पे जब प्रार्थना के समय पे या चर्च में बैठी होती हैं, तो वो अपनी ओढ़नी यानी कि चुनरी या दुपट्टा को ओढ़ती हैं। वो एक कंडीशन बांध ली गई है। कई पास्टर भी बोलते हैं कि नहीं, आप दुपट्टा ओढ़िए, चुनरी पहनिए, तभी आप परमेश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। ये कंडीशन है, और इस कंडीशन से परमेश्वर ने हमको पूरी तरह से विमुक्त और मुक्त रखा है। ये मेरा आपको बताना है। तो मेरा वीडियो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि हम वचन जो बोलता है हम उसको कैसे स्वीकार करते हैं, ये हमारे बुद्धि पे डिपेंड करता है। वचन कुछ और होता है, हम लोग उसको कुछ और समझ लेते हैं। तो इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। तो आज हम एक वचन लेकर आपके सामने आए हैं, और उस वचन की मैं पूरी व्याख्या और उसका अर्थ और एक्चुअली परमेश्वर उस वचन में हमको क्या कहना चाहते हैं वो आपको मैं समझाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। जैसे कि पुराने नियम में निर्गमन का जो पाठ है, उसमें जब मूसा सीनै पर्वत पर जाते हैं तो परमेश्वर अग्नि रूप में उनको दर्शन देते हैं और उनको बोलते हैं, हे मूसा, तू अपने जूते उतार दे क्योंकि ये पवित्र भूमि है। अब एक लाइन का छोटा सा ये वचन परमेश्वर का है, इसमें बहुत सारे भेद छिपे हैं। यदि हम इसमें पूरी तरह से डुबकी लगाएं इस वचन में, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने प्रकट होती हैं। अब कई लोग, हमने देखा है कि आजकल ये कहते हैं कि हमको चर्च में जूते बाहर उतार कर तब प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि वो इसी वचन को कोट करते हैं। किंतु इस वचन में अगर हम ऊपरी तौर पर देखेंगे तो हमको यही लगेगा कि परमेश्वर ने चर्च या आराधनालय में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने के लिए बोला है। ठीक है,
लेकिन अगर हम उस वचन के अंदर प्रवेश करें, उसमें डुबकी लगाएं और उसमें देखें कि एक्चुअल में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, तब हमको मालूम चलेगा कि किसी भी तरह की कोई कंडीशन परमेश्वर ने नहीं बांधी है कि चर्च में जूते बाहर उतार के तब प्रवेश करना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए, किंतु परमेश्वर के सम्मान में हम जूते बाहर उतार सकते हैं। परमेश्वर के सम्मान में हम ओढ़नी भी ओढ़ सकते हैं। इस तरह से परमेश्वर के सम्मान में घर से नंगे पैर भी चर्च आ सकते हैं। और आप लेटते हुए, और क्या कहते हैं उसको, जो कई लोग हमने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं कलाबाजी खाते हुए, हम वो भी आ सकते हैं। परमेश्वर के सम्मान में कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के सम्मान में अगर हम करें तो घर से ठंडे पानी में नहा धो के ही जाएं, बिना नहाए प्रवेश ना करें चर्च में, फिर तो वो भी एक कंडीशन होगी। तो परमेश्वर ने हमें इन सब चीजों से विमुक्त रखा है। चाहे तो उतारे ना उतारें, चुनरी ओढ़े ना ओढ़े, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इन बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्रिय। तो बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आज इस वचन का निर्गमन में सिनै पर्वत पर जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए और बोला, हे मूसा, अपने जूते उतार दे क्योंकि ये भूमि पवित्र है। अब इसी वचन में बहुत सारी बातें छिपी हैं। सबसे पहले परमेश्वर के अग्नि रूप का जो दर्शन है उसी को चर्चा करेंगे। तो वो एक अलग बात होगी है, उनका इन जूते उतारने से कोई मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन दिया अग्नि रूप में तो उसकी महिमा को बताना बहुत आवश्यक है। पहले हम परमेश्वर की चर्चा करेंगे, बाद में दूसरी अग्नि रूप में। वो अग्नि जो थी वो ठंडी अग्नि थी। उस अग्नि में शीतलता थी परमेश्वर की। शीतलता का मतलब परमेश्वर का असीम प्यार, आशीर्वाद, आशीष। और वो अग्नि जलाने वाली अग्नि नहीं थी, भस्म करने वाली अग्नि नहीं थी। जैसा कि उसमें देखा गया है कि जिस बाड़ी में अग्नि जल रही थी तो वो उस अग्नि का प्रकाश तो अग्नि रूप में दिखाई दे रहा था, किंतु वो बाड़ी नहीं जल रही थी। और जब परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तो वो बाड़ी वैसे की वैसी रही, सूखे पत्तों की जो बाड़ी थी। तो इसमें भी बहुत गहरा संदेश छिपा है। परमेश्वर का जो स्वरूप है वो अग्नि रूप में, बहुत दिव्यमान परमेश्वर है वो, किंतु उसकी अग्नि जलाने वाली नहीं होती, वो प्रेममयी अग्नि होती है। वो शीतलता लिए हुए होती है, उसमें दया, प्रेम, क्षमा सब कुछ छिपा होता है, करुणा है उसके अंदर। वो अग्नि ऐसी होती है। वो अग्नि नहीं होती कि जो हम लोग धरती पे देखते हैं, जो जरा सी भी उसके पास पहुंच जाओ तो वो भस्म करने की शक्ति रखती है। परमेश्वर की जो अग्नि है वो प्रेममयी अग्नि है। तो ये हम परमेश्वर ने जो अग्नि रूप में अपना दर्शन दिया मूसा को, उसकी हमने पहले चर्चा करी। अब हम जो परमेश्वर ने मूसा को बोला उस वचन में आते हैं। तो हमको ये समझना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर ने जब मूसा को जूता उतारने के लिए बोला तो जूता वो कहाँ रखा था? वो जूता उसी पवित्र भूमि में था, मूसा के बगल में। अगर उसमें कोई कंडीशन होती तो परमेश्वर उस जूते को फेंकने के लिए बोलता है, जूते को उतार के फेंक दे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला कि इस जूते को उतार दे। तो जूते भी उस पवित्र भूमि में ही तो रखे थे ना। उसके बाद जब मूसा जाने को हुआ तो वही जूते वहीं जो उसके साथ में उसके बगल में रखे थे पहन के चला गया। तो पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि यहीं पर वो कंडीशन परमेश्वर ने खत्म की। अब परमेश्वर ने जूते क्यों उतरवाए, हमको यहां पे आना है। ये जो पवित्र भूमि है, इस भूमि की मिट्टी से ही मनुष्य का शरीर बना है। हम लोग जो बने हैं धरती की पवित्र भूमि की जो मिट्टी है उससे हमारा शरीर बना है। परमेश्वर ने हमको रचा है। तो उस भूमि में क्योंकि परमेश्वर साक्षात प्रकट थे, उपस्थित थे, तो उनका जो चैतन्य है, जो उनका वाइब्रेशन है, जो उनकी आशीषें हैं,
उस जमीन की भूमि पर पूरी तरह से मिली हुई थी। इसलिए मूसा को बोला कि तू पूरी तरह से नंगे पैर हो जा, ताकि उस पवित्र भूमि की का जो चैतन्य है, जो वाइब्रेशन से, वो पूरी तरह से पांव से होकर तेरे शरीर में प्रवेश कर जाए। यानी कि परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिए तो उसकी पूरी आशीष इस मिट्टी पवित्र भूमि के थ्रू उसके पूरे शरीर में आ जाए और वो आशीर्वादित हो, और इज़राइल की जो प्रजा हो उनको अपने निश्चित स्थान पे ले जा सके, और मूसा का पूरा विश्व भर में नाम हो एक सच्चे परमेश्वर के दास के रूप में। तो वहां बहुत बड़ी आशीष खुदाबंद ने मूसा को देनी थी, और इसलिए जूते उतराए ताकि उस नंगे पांव और धरती के बीच में जूता ना आ जाए, वो बीच में बाधा ना बने दोनों के मिलन में। इसलिए परमेश्वर ने उनके जो जूते हैं उतरवाए, ताकि वो पूरा नंगे पांव होके उस पवित्र भूमि का जो पावर थी, शक्ति थी, जो आशीष उसमें बह रही थी, वो चैतन्य रूप में वाइब्रेशंस में वो पूरी तरह से मूसा के तलवों से होते हुए उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। इसलिए कहा भी जाता है कि भूमि पे नंगे पांव चलना, सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो यदि मिट्टी वाली भूमि हमको मिल जाए और उसमें हम लोग नंगे पैर वॉक करें, घूमें, तो वो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ये हम माना जाता है ना, हम सब जानते हैं इस बात को। तो सेम वही बात थी वो। तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको चर्च में जाने से पहले जूते उतारना अनिवार्य है। हम जूते पहन के भी जा सकते हैं, क्योंकि चर्च जो है एक प्रार्थना सभा का भवन है, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। बिल्डिंग एक मंदिर नहीं होता कभी भी। मंदिर हमारा शरीर है, ना कि कोई बिल्डिंग। वो एक हमारा सामाजिक स्थल है, सोसाइटी है एक वो, जिसमें हम लोग आपस में मिलते हैं ताकि मसीह समाज एक दूसरे से जुड़ा रहे और बना रहे। वो इसीलिए ही हमको परमेश्वर ने अनिवार्यता वो दी है। यदि हम लोग आपस में ना मिलें, एक सभा में हम लोग उपस्थित होकर प्रार्थना ना करें, तो हम कैसे एक दूसरे को जानेंगे। तो वो एक तरह का भवन जो है वो सोसाइटी है, जिसमें हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको स्मरण करते हैं। और परमेश्वर ने अगर हमको आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए बोला है, तो वो गुप्त में बोला है, बंद कमरे में। इन सब चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना है। तो आज के वचन में मेरे को बस इतना ही समझाना था, और यही लेके मैं आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, और आशा करता हूँ आपने इनको समझा होगा, और समय समय पर जितने भी वचन परमेश्वर ने हमको बोले हैं उनकी गहराइयों को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ करूँगा। और हमको इस वक्त समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि परमेश्वर एक्चुअल में क्या चाहते हैं हमसे, और हमको किस तरह से परमेश्वर को मानना चाहिए। उसी प्रकार से हमको परमेश्वर को अपनाना है। यदि हम कंडीशंस में रह जाएंगे तो सच मानिए आधे अधूरे मसीही हम कहलाएंगे, और यहीं तक हम रह जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा सोचने समझने के लिए, और एक नाम के मसीह हम लोग रह जाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको वचनों की गहराई को समझना है और स्वतंत्र रहना है। पूरी तरह से परमेश्वर की स्वतंत्रता में हमको रहना है। कैसे भी हो, नहाए हो नहीं नहाए हो, कपड़े कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं। और रही मंदिर की बात, जहाँ पे परमेश्वर की साक्षात उपस्थित होती है, जहाँ पे परमेश्वर की वर्शिप होती है, तो वर्शिप के लिए परमेश्वर ने अलग ही तरह के लोगों को चुना है जो उनकी वर्शिप कर सकते हैं। हम लोग केवल प्रार्थना करने के लिए बने हैं। हमको केवल प्रार्थनाओं में ही ध्यान देना है, और जितना हो सके प्रार्थना में लगे रहना है। कैसे भी हो, किसी भी समय हो, किसी भी समय की कोई बाध्यता नहीं।
कि सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के नहा धो के कुल्ला करके पेस्ट करके तब परमेश्वर की आराधना करें, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जिस समय जैसे भी आंख खुले बिस्तर में बैठ के भी आप आराम से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र का जैसे मैंने आपको मतलब समझाया, स्व का मतलब आत्मा, आत्मा का तंत्र को हमको समझना है। हम शरीर नहीं है, शरीर को नहलाने धुलाने से, अच्छे कपड़े पहनने से क्या फायदा, कुछ भी नहीं जब तक हम आत्मा में ना आए। तो हम लोग को स्वीकार करना चाहिए कि हम केवल आत्मा है, ना कि शरीर। आइए अब हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और आज की सभा का समापन करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक खालिक, हे हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, महापरमेश्वर, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा खुदा बाप, इस वचन को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उन सब पे तो अपनी आशीष की बरखा कर पिता, उन सब पर विशेष कृपा तू अपने रख, विशेष दृष्टि उन पे रख मेरे खुदा बाप। उनको इस योग्य बना के वो तेरे समक्ष अंतिम समय में खड़े हो सके, तेरा सामना कर सके मेरे खुदा बाप। तेरा आगमन निश्चित है, तू जल्दी आने वाला है, हम जानते हैं। अपने आगमन तक हमको जीवित रख पिता, हम मृत्यु का स्वाद ना चखें, हम मृत्यु को ना देखें, हम दफनाए ना जाए, ना जलाए जाए मेरे पिता परमेश्वर, हम केवल उठाए जाए, ऐसे हमको बना मेरे खुदा। हमारे इन सब प्रार्थना को तो सुन और कबूल कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।